चैनल कॉम्पिटिटिव ड्रीमर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन और आज ही हम उससे रिलेटेड पार्ट पढ़ेंगे क्या, प्लैनेट एंड सैटेलाइट। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि प्लैनेट क्या होता है, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, प्लैनेट के जो केप्लर्स लॉ हैं वो देखेंगे हम, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है एंड सो मोर। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सो सबसे पहले हमारा क्या है, प्लैनेट। प्लैनेट क्या होता है, ऐसी कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करती है। ऐसी कोई बॉडी जो क्या कर रही है, इलिप्टिकल शेप में रिवॉल्व कर रही है, किसके, सन के अराउंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट। ये प्लैनेट है, ये सन है और इसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये रोटेट कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। सैटेलाइट क्या होता है, अब सैटेलाइट ऐसी बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है, उन्हें हम सैटेलाइट्स बोलते हैं। मतलब प्लैनेट क्या होता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और सैटेलाइट्स क्या होता है, वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट। और प्लैनेट्स किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व अराउंड सन, रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की एंड एस्केप वेलोसिटी की। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है वो देखते हैं हम। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, इसके अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो है जो एक अनदर बॉडी, ये एक बॉडी है, इसके अराउंड एक दूसरी बॉडी क्या है, रिवॉल्व कर रही है। तो क्या होगा, इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, इफ अ बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द अनदर बॉडी देन द वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट बॉडी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जो फर्स्ट बॉडी है इसका जो है, इसका जो वेलोसिटी होगा किसका, रिवोल्यूशन का, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट बॉडी इज नॉन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी कहता है इफ अ बॉडी रिवॉल्व इज नॉन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, मैंने डेफिनेशन लिख दी, इफ अ बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अनदर बॉडी देन वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट बॉडी इज नॉन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v नॉट से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट जी आर। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, एस्केप वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया, वी नॉट इज इक्वल टू रूट जी आर। तो एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ऐसी वेलोसिटी जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, ठीक है, थ्रो कर रहे हैं और वो अर्थ सरफेस पे वापस ना आए, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम एस्केप वेलोसिटी देखते हैं। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी बाय व्हिच an object is thrown in upward direction from earth's surface and it never comes back on earth's surface, it is known as escape velocity। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, v e से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट टू जी आर। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, वेलोसिटी by which an object thrown in upward direction from earth and that object never comes on earth सरफेस। ठीक है, ऐसी वेलोसिटी जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम अर्थ से एंड दैट ऑब्जेक्ट नेवर कम बैक ऑन अर्थ सरफेस, इट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट 2GR। अब हम रिलेशन देखते हैं वीई और वी नॉट में क्या रिलेशन है। ठीक है,
relation between escape velocity and orbital velocity। ठीक है, तो escape velocity क्या होता है, v इज इक्वल्स टू होता है √2 gr। हम सबको पता है v इज इक्वल्स टू क्या होता है, √2 gr। ठीक है, तो अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं, √2 इंटू में √gr। ठीक है, तो ये जो gr है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था v नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है, √gr। तो हम इस √gr की जगह पे v नॉट लिख देंगे, तो √2 v नॉट, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2 v नॉट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन कैसा देगा, हमें क्वेश्चन ऐसा देगा कि एस्केप वेलोसिटी दे देगा, हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी दे देगा तो हमें एस्केप वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो ये इसका रिलेशन हो जाएगा v इज इक्वल्स टू √2 v नॉट। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की, अब हम बात करते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की, तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, ऐसा टाइम जिसके थ्रू सैटेलाइट क्या करती है, अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय विच सैटेलाइट कंप्लीट्स वन रोटेशन इज नोन एज पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। सो हम इसको लिख लेते हैं, टाइम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ऑर्बिट अपॉन में ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट एक ऐसा पाथ होता है, ऑर्बिट क्या होता है, एक टाइप से पाथ होता है जिसके थ्रू कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड मूव करता है। ठीक है, इस पाथ को फॉलो करके वो उसके अराउंड रोटेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की। अब हम बात करते हैं किसकी, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इनका पूरा नाम क्या था केप्लर का, जॉन केप्लर। ठीक, इन्होंने क्या कितने लॉज दिए, 3 लॉज दिए उन्होंने, और तीनों लॉ जो है इन्हीं के नाम पे हैं, केप्लर्स फर्स्ट लॉ, केप्लर सेकंड लॉ एंड केप्लर थर्ड लॉ। तो इनका जो फर्स्ट लॉ था, केप्लर्स फर्स्ट लॉ, उनका उसका एक दूसरा नाम है, उसको क्या बोलते हैं, केप्लर्स फर्स्ट लॉ। इसको दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, केप्लर्स सेकंड लॉ जो है, केप्लर्स सेकंड लॉ, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ एरिया। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। और जो केप्लर्स थर्ड लॉ है, केप्लर्स थर्ड लॉ, उसको हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, अब एक एक करके हम तीनों लॉ देख लेते हैं केप्लर्स के। ठीक है, केप्लर फर्स्ट लॉ क्या कहता था, केप्लर फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, मान लीजिए ये सन है, इसके अराउंड कोई भी जो हमारा प्लैनेट है वो किस में रोटेट करेगा, किस शेप में रोटेट करेगा, तो ये प्लैनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसके अराउंड रोटेट करेगा। ठीक है, और उन्होंने दूसरी बात क्या करी कि जो सन है वो किसी भी एक फोकाई पे वो होल्डर फिक्स रहेगा, किसी सन जो है हमारा किसी भी एक फोकस पॉइंट पे, एक फोकाई पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो फोकाई क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, देखते हैं, सेंटर है। ठीक है, लेकिन जो एलिप्स होता है, एलिप्स में क्या होता है, ये एलिप्स से एलिप्स में क्या होता है, 2 फोकाई पॉइंट होता है। जब एक फोकस पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है तो उसे हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, लेकिन जब हमारे मोर देन 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं फोकाई। इसको क्या बोलते हैं हम, फोकाई। तो केप्लर साहब ने बोला कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड कैसे मूव करेगा, कैसे रिवॉल्व करेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और जो सन है वो किसी भी एक फोकाई पॉइंट पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये 2 हैं, तो मान लीजिए इस पे हमारा सन जो है वो फिक्स है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ होता है केप्लर का। ठीक है, अब सेकेंड लॉ केप्लर ने क्या कहा वो देखते हैं हम लोग। केप्लर ने सेकेंड लॉ में क्या कहा वो देखते हैं।
उन्होंने बोला कि एरियल वेलोसिटी जो होती है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी प्लैनेट की। तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगी वो देखते हैं हम, और उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये सन है हमारा, ठीक, ये हमारा क्या है, प्लैनेट है, ठीक है। ये सन है, इसका अराउंड हमारा जो प्लैनेट है वो इलेप्टिकल मैनर में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। हम मान लेते हैं सन को ओरिजिन, सन हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ से हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉप किया किस पे, प्लैनेट पे। तो जैसे जैसे हमारा ये प्लैनेट है ये रिवॉल्व करेगा वैसे वैसे हमारा ये पोजीशन वेक्टर भी रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले हमारा ये प्लैनेट यहाँ पे, आफ्टर सम टाइम मान लीजिए वो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा हमारा, टी नोट टाइम हमारा जो प्लैनेट है यहाँ से मूव होकर यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा प्लैनेट। तो ये जो पोजिशन वेक्टर है इसने एक एरिया स्वीप किया, और कितना एरिया स्वीप किया, यहाँ पे आ गया हमारा, तो ये एक एरिया स्वीप कर रहा है। इस एरिया को हम क्या बोल देंगे, A1, ठीक। अब कुछ समय बाद हो सकता है प्लैनेट हमारे यहाँ आ जाए, और फिर से हमारा एक सेकंड बाद, कुछ टाइम इंटरवल बाद, टी-नोट टाइम में ये हमारा फिर से यहाँ से क्या करे, यहाँ पे आ जाए प्लैनेट, ठीक। फिर हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है, एक एरिया स्वीप करेगा, और इस एरिया को ये जो स्वीप करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, A2 बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, पोजीशन वेक्टर ने एक एरिया स्वीप किया जिसको हमने नाम दे दिया A1, और यहाँ पे हमारे पोजीशन वेक्टर ने एक एरिया स्वीप किया जिसको हमने क्या बोल दिया, A2। तो केपलर साहब ने बोला था कि जो एरिया स्वीप हुआ है ये दोनों क्या होगा, बराबर है। इट मीन्स दैट A1 इज इक्वल्स टू A2 हो जाएगा। तो उन्होंने बोला था अगर किसी भी इक्वल टाइम इंटरवल में हमारा पोजीशन वेक्टर एक एरिया स्वीप करता है तो वो जो एरिया होगा वो बराबर होगा, जैसे हमारा ये A1 और A2 बराबर है। मान लीजिए फिर प्लैनेट यहाँ आ जाए और यहाँ से फिर यहाँ पे रोटेट हो जाए, तो यहाँ पे फिर इसका A3 हो जाता, तो यहाँ पे हमारा फिर क्या हो जाता, A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A3। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, ठीक है, केपलर सेकेंड लॉ। अब हम थर्ड लॉ की बात करते हैं, तो थर्ड लॉ क्या हो जाएगा वो देखते हैं। ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल शेप होता है इसमें दो एक्सिस होती है, ये और एक ये जो बड़ी वाली होती है इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा A, और ये क्या हो जाएगा B। ये वाली जो होती है ये सेमी मतलब आधी है, इसलिए इसको हम सेमी एक्सिस बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। तो केपलर के थर्ड लॉ में उन्होंने ये बोला था जो हमारा टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है T, उसका जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हमने तीनों देख लिया। अब तीनों के हम लिख लेते हैं डेफिनेशन। तो ये हमारे तीन लॉ हो गए केपलर्स के। पहला लॉ क्या कहता है, ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एंड द सन बीइंग एट वन फोकाई ऑफ एलिप्स, ठीक है। और सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा, इन इक्वल टाइम इंटरवल एरिया स्वीप बाय पोजीशन वेक्टर इज आल्सो इक्वल, ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है, जो स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यहाँ पे ए क्या है हमारा, ए इज इक्वल्स टू है हमारा सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं स्केप वेलोसिटी में कुछ टर्म्स हमारे रह गए थे उनकी। तो अब किसकी कितनी स्केप वेलोसिटी होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो हम वो देख लेते हैं। स्केप वेलोसिटी क्या होती है वो तो हमने आपको पहले बता दिया था। तो स्केप वेलोसिटी जो होती है VE, जो हमारे अर्थ की कितनी होती है स्केप वेलोसिटी, अर्थ की कितनी होती है हमारी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और सेकेंड हमारे मून की कितनी होती है वो देखते हैं। मून की सबसे कम होती है स्केप वेलोसिटी, मून की कितनी होती है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। और हमारे सन की कितनी होती है, सन की होती है हमारे 614 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी मिनिमम होती है और इसकी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो मून की हमारी स्केप वेलोसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। इस कारण यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर पाया नहीं जाता। क्यों कि जो स्केप वेलोसिटी होती है हमारी एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स की, वो कम से कम RMS वैल्यू जो होती है उससे
ज्यादा होनी चाहिए, आरएमएस वेलोसिटी से हमारी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वहां पे हमारा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए मून पे कोई भी हमारा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सैटेलाइट में, सैटेलाइट कितने टाइप्स की होती हैं। सैटेलाइट क्या होती है? ऐसी बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है, उनको क्या बोलते हैं? हम सैटेलाइट बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ सैटेलाइट देख लेते हैं, कितने टाइप्स की सैटेलाइट होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, एक होती है हमारी नेचुरल सैटेलाइट और एक होती है हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट और एक होती है हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट कौन सी होती है? मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट से बहुत सारे हैं। कौन कौन सी? एक है सिंक्रोनस सैटेलाइट, सिंक्रोनस सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, और एक और क्या हो जाएगी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सैटेलाइट एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हमारा इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी थी? फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी थी? स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 1। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था रशिया ने। किसने लॉन्च किया था? रशिया ने। कब किया था? 1957 में। ठीक है, 1957 में इसको लॉन्च किया था। ये हमारी पहली सैटेलाइट थी, फर्स्ट सैटेलाइट थी। तो आज का हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। प्लैनेट्स हमने पहले पढ़ लिया, केपलर्स लॉ पढ़ लिया, सैटेलाइट में हमने टाइप्स देख लिए, नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, और पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी थी? हमारी स्पुतनिक 1 थी। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।